अबे चुप। सुलेमानी पढ़ेली मैं थे। अरे मैं तो ते पर दया कर दूं छो कि ये कोई ई दुनिया में क्यों नहीं इमोशनल ब्लैकमेल करे तो मैं थे। मिशन देवभूमि जो है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो देहरादून हो, दिल्ली हो, भिन्न भिन्न स्थानों पे जो है बम्पर चल रही है और धूम मचाई हुई है उत्तराखंड की इस मूवी ने। हम ये कहें जो गढ़वाली इस मूवी ने, और साथ साथ में हमारे साथ बने हुए हैं रवि ममगई जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी है, और उनका दमदार किरदार इसमें मूवी में है। मेरे पहाड़ की लड़कियों को छेड़कर और चुपचाप चले जाओगे? हड्डियां हमने भी बहुत तोड़ी हैं बेटा। आवाज उठानी पड़ ली। भाई एक आठ से ये कि सर करनों को लग जान दी तो सब कुछ ठीक हो जान। मैं यू सब कुछ जान दू छो पिताजी। आप जो कुछ बोलना वो मेरा भविष्य का वास्ता बिल्कुल ठीक ठाक बोलना। मगर पिताजी आप मेरी बात नहीं अच्छा समझना कि अगर हम ते लड़ च तो हम ते एक मुठ और एकजुट होनी पड़ लू और लड़नी पड़ लू। एक दिन आलू पिताजी, जरूर आलू, जब आप मेरी बात से सहमत होला। आइए उन्हीं से जाने इस मूवी में जो एक आपका जो किरदार रहा है, हर किसी को जो है मूवी शुरू से लेकर अंत तक देखने को मजबूर भी करता है और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का भी प्रयास करता है। तो क्या एक आह्वान आपका रहने वाला है दर्शकों को कि वो आएँ और इस मूवी का पूरा लुत्फ़ लें और इससे ज़रूर एक सीख भी लें? दर्शकों का सबसे पहले मैं आपका भी आभारी हूं कि आप लोग हमारे साथ बिल्कुल ऐसे जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे हमारा सिनेमा आज तरक्की कर रहा है। और मैं आप लोगों का इसलिए भी आभारी हूं कि आप लोगों ने ही मुझे पिछली फिल्म में इतना सपोर्ट किया पोथली में, कि पोथली के बाद मैं फिर से एक उससे उच्च स्तर की फिल्म को लेके आ सका। तो ये सब लोगों के आपका प्यार है, फिर दर्शकों का प्यार है। जो दर्शक मेरे लिए नाम सुनते ही थिएटर में दौड़ पड़ते हैं कि भाई रवि ममगाई की फिल्म है, क्योंकि पिछली फिल्म ने भी उन्हें बहुत जो है सुकून दिया था, उनको कहीं निराशा नहीं हुई थी। तो वही आशा थी उनको, तो इसलिए मिशन देवभूमि आई। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए ये फ़िल्म बनाने का मकसद जो है सिर्फ ये नहीं है कि हमें जो है हमने एक एंटरटेन करने के लिए आपको फ़िल्म बनाई है और हमको इससे पैसा कमाना है और हमने भैया अपना घर चलाना है, ये नहीं है। ये होता तो बहुत रास्ते हैं। देखिए मैं बॉलीवुड की फ़िल्म भी बना सकता हूँ, जब उतना ही आप देख रहे होंगे कि मैंने इस फिल्म में जो है हर लेवल पे काम किया है। मैंने सेट लगाए हैं, मैंने जिसमें उस लेवल पे मेहनत की है, उस लेवल के कैमरे मंगाए हैं, फाइटर बुलाए हैं, मैंने उस लेवल पे उसमें फायर वाले बुलाए हैं। तो वही काम बॉलीवुड में भी होता है, तो वो नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि हमें नहीं, हमें अपने पहाड़ से प्यार है, हमें अपनी देवभूमि से प्यार है। हमें यहाँ की जो समस्याएं होंगी, जो पीड़ाएं होंगी और जो समय समय पे होंगी आगे भी, उनके लिए फ़िल्म हम बनाते रहेंगे। ये हमारा दायित्व है, हमें बनानी चाहिए। फिल्मकार हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, ये सब एक हैं। चाहे ना हम लोग अपने अपने माध्यम से हम लोग समाज को जागरूक करने का काम करते हैं कि लोग अवेयर हो जाएं। आप भी करते हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी लोगों को जो है जागरूक करते हैं कि भैया आजकल ऐसा चल रहा है, आप लोग बचें, ठगी का शिकार ना हो। ऐसे ही हमने भी ये फिल्म बनाई है, हमने दिखाया है बेटियों से, क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आज अगर ये माहौल है, अभी आपने देखा कि पहलगांव में वहाँ पे जो है हमला हुआ, नाम पूछ पूछ के जो है, धर्म पूछ पूछ के, यहाँ तक कि पैंट खोल खोल तक के उन्होंने उनको गोलियां मारी हैं। तो आप बताइए ना कि अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो क्या ये हाल हमारे उत्तराखंड में नहीं होगा? आज से 10 साल 5 साल चुपचाप ऐसे रहने की देरी है। आप देख लीजिएगा, आप आज देखिए कि चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, आज व्यापार के बहाने ये कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, और मेरा मकसद वो नहीं है, हमें सिर्फ गलत को रोकना है। रहने वाले यहाँ पहले से भी रहते हैं, हर आदमी गलत नहीं है, लेकिन जो गलत है, जो गलत भावनाओं से यहाँ आ रहा है, उसे हम नहीं आने देंगे। ये देवभूमि है हमारी। और इसमें लैंड जिहाद को लेकर भी आपका एक मुद्दा रहा है, जो हम लोगों ने देखा है मूवी के माध्यम से। ऐसा होटल बनना चाहिए जो इस पूरे इलाके में कहीं ना हो। जी राय साहब। ओ शिवा, अरे शिवा कुछ तू कतरा देर बेटे फोन से लगाड़ू तो। अरे भाई जी फोन तो ने यार चार्जिंग भले क्यों छे किले के बात हुई। अरे विधायक तय का आदमी पेड़ पूड़ा में जेसीबी से चलो ना। जेसीबी? हाँ। अरे भाई जब हमने जमीन बेची नहीं है तो जेसीबी कन को चला सकते हो। देखिए स्थानीय लोग भी या बाहरी लोग भी लैंड जिहाद के लिए यहाँ पे बने पड़े हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो दोनों चीज़ें हैं। वो लोग तो व्यापारी हैं, उन्हें व्यापार करना है कैसे भी, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ना देवभूमि से मतलब है। उन्हें अपना जो है बस अपने 10 के 20 और 20 के 40 बनाने। लेकिन हम उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो हमारे अपने लोगों की है। मैंने अपने फिल्म में देखा होगा, मैंने दिखाया है कि हमारे अपने लोग चंद पैसों के लालच में कभी अपनी दुकान किराए पे दे देते हैं कि चलो भाई, वो मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर एक अपने समुदाय का आदमी अगर 6,000 रुपये दे रहा है और दूसरे समुदाय का आदमी अगर 10,000 रुपये दे रहा है, तो वो उठा के उसको 10,000 रुपये में दुकान दे देते हैं।
तो क्यों भाई, एक ऐसा सोचो ना कि 6,000 रुपये वो दे रहा है, अपना आदमी तो काम करेगा कम से कम, दो रोटी कमाएगा, अपने बच्चे पालेगा। लेकिन हम नहीं सोचते। ये हमारा गढ़वाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमारा गढ़वाली अगर कहीं पे किसी दूसरे को पनपते देखता है तो उसकी टांग खींचना सबसे पहले शुरू कर देता है। हमारा अपना उत्तराखंडी जो है इस चीज़ में पीछे रह गया, इसलिए उत्तराखंड आज तरक्की नहीं कर रहा है। कि हम चाहे आज फिल्म उद्योग हो, मेरा फिल्म उद्योग भी उसी तरीके से है, अगर वो आज देख रहे हैं कि मिशन देवभूमि जो है आज चारों तरफ चर्चाओं का केंद्र बन रही है, तो वो गलत अफवाहें उड़ाना शुरू और ये करना शुरू, वो करना शुरू। अरे भाई, एक फिल्म इंडस्ट्री भी तो बढ़ रही है, तुम्हारे को कल को रोजगार भी तो मिलेगा, है ना। लेकिन वो सोच होती है, वो हमारी अब गढ़वालियों की सोच है, वो हमारी अपनी यहाँ की सोच है, हमारे उत्तराखंड की सोच है। इसीलिए हम शायद कहीं पीछे रह गए कि हम अपने में ही जलन के मारे नहीं आगे बढ़ पाए। और किस प्रकार से दर्शकों को कह पाएंगे कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो एक पैसा वसूल भी उनका होगा? देखिए, ये बात तो मैं यहाँ ही पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात अपने मंचों से, और मेरी बहुत सारी मीटिंगें होती हैं जो हमारी फिल्म बोर्ड की होती हैं या कहीं पे भी होती हैं, तो मैं वहाँ सीना ठोक के बोलता हूँ लोगों को कि आपकी फिल्म, वो जब चर्चा बनती है कि भाई गढ़वाली फिल्में चल नहीं रही हैं, गढ़वाली फिल्में कुछ कर नहीं रही हैं, गढ़वाली फिल्में बिजनेस नहीं दे रही हैं, तो मैं वहाँ पे भी उनको बोल चुका हूँ कि जब एक आदमी, देखिए इसी सिनेमा घर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, इसी सिनेमा घर में, इसी फ्लांस सिनेमा में मैं नीचे टिकट काउंटर पे खड़ा था, और टिकट काउंटर पे जब मैं खड़ा था तो एक आदमी आया और वो जवान का शो चल रहा था बगल वाली ऑडी में, इसकी बगल वाली ऑडी में, इसी ऑडी में मेरा शो चल रहा था। तो वो आया, तो उसने जब बोला तो मैंने तो वहाँ पे उस टिकट काउंटर वाली जो गर्ल थी, उसने बोला कि अभी ये शुरू हुई है फिल्म, गढ़वाली फिल्म, आप गढ़वाली फिल्म देखो। तो उसने बोला कि क्यों, दिमाग ख़राब है मेरा, मैं गढ़वाली फिल्म देखूँ, है ना। तो मैंने कहा भाई साहब आप गढ़वाली हैं। मैं वहाँ से बाहर आ गया, मैं उसके पास आके बोला, मैंने कहा भाई साहब क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा, कि हाँ मैं गढ़वाली हूँ। मैंने कहा तो आप नहीं देखोगे तो ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने बोला होता क्या है तुम्हारी गढ़वाली फिल्मों में देखने लायक, मैं 150 रुपया खर्च करूँगा, मैं वो फिल्म देखूँगा जिसमें मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो उस दिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि ये सच्चाई है कि हम बोलते हैं कि यार हमारी फिल्में चल नहीं रही हैं, लेकिन जो 150 रुपये लेके थिएटर में बैठेगा उसे कहीं पे भी 2.5 घंटे की फिल्म मेरे को अगर मतलब बोर नहीं करेगी, चाहे उसे फुल एंटरटेनमेंट देने की कोशिश मैंने इस फिल्म में भी की है। कॉमेडी से लेके, एक्शन से लेके, लव स्टोरी से लेके, ट्रेजेडी से लेके, ड्रामा से लेके, इमोशन से लेके, हर चीज़ मैंने भरी है फिल्म के अंदर। फाइटिंग से लेके, सेट लगाने से लेके, आपने देखा होगा पूरी फिल्म में कि बहुत मेहनत इसीलिए करी है कि वो 150 रुपया जो दर्शक की जेब से निकालना है वो उसे खले ना, और वो नहीं खल रहा है। आपने भी देखा होगा, हर दर्शक तारीफ कर रहा है कि ये 150 रुपया पैसा वसूल फिल्म है।